अभिनेत्री प्रियमणि ने अपने पसंदीदा क्राइम शो के बारे में बताया, बोन्स से लेकर अनफॉरगेटेबल तक। अभिनेत्री प्रियमणि ने जासूसी की सूक्ष्म और कभी कभी अलौकिक कला पर आधारित 6 ऐसे शो सुझाए हैं जिन्हें एक साथ देखा जा सकता है। मेरी बात को कोट मत करना, लेकिन मुझे क्राइम शो बहुत पसंद हैं, अभिनेत्री प्रियमणि कहती हैं। और जाहिर है, उन्हें हाई स्टैक्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। द फैमिली मैन का तीसरा सीजन नवंबर के अंत में ही रिलीज हुआ है और इस तरह उन्होंने जासूसी और खतरे की दुनिया में कई साल बिताए हैं। स्क्रीन से बाहर भी उन्हें ये जॉनर उतना ही पसंद है। वे ऐसी क्राइम सीरीज को बड़े चाव से देखती हैं जिनमें फॉरेंसिक डिटेल्स और साइकोलॉजिकल पेचीदगियां एक साथ मिलती हैं। प्रियमणि ने अपने पसंदीदा 6 क्राइम शो के बारे में बताया और यह भी बताया कि उनकी नज़र में ये शो देखना क्यों जरूरी है। हड्डियां 2005-2017 एक लंबे समय से चल रही अमेरिकी ड्रामा सीरीज बोन्स फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर टेम्परेंस ब्रेनन और FBI स्पेशल एजेंट सीली बूथ की कहानी है, जो अपराधों की जांच करते हैं और मानव अवशेषों से सुराग ढूंढते हैं। ये शो जासूसी के पुराने तरीकों और फॉरेंसिक विज्ञान के मेल से दर्शकों को बांधे रखता है। भारत में जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही यह सीरीज हमें हड्डी विश्लेषण की दिलचस्प दुनिया में ले जाती है। कैसे फ्रैक्चर पैटर्न या हड्डी का घनत्व हमें हत्यारे तक पहुंचा सकता है। प्रियमणि कहती हैं, मैं बोन्स को दोबारा देखना चाहूंगी क्योंकि यह उन जानकारीपूर्ण शो में से एक है जो एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसके बारे में जानना अच्छा है। ब्लू ब्लड्स 2010-2024 न्यूयॉर्क शहर में पुलिसकर्मियों के एक बहुपीढ़ीगत परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित ब्लू ब्लड्स रिश्तों की पेचीदगियों और कठोर पारिवारिक मूल्यों के माध्यम से कर्तव्य की पड़ताल करता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणाली में विशिष्ट स्थान है। मुखिया टॉम सेलेक द्वारा अभिनीत पुलिस आयुक्त हैं। बड़ा बेटा न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में एक प्रमुख जासूस है। छोटा बेटा कानून स्नातक है जो NYPD में भी शामिल होता है और बेटी एक जिला अटॉर्नी है। प्रियमणि के अनुसार जो चीज़ आपको वास्तव में बांधे रखती है वह है विभिन्न प्रकार के अपराधों को घटित होते देखना और परिवार को एक साथ सुरागों को सुलझाते देखना। ग्रिम 2011-2017 ग्रिम की कहानी आधुनिक पोर्टलैंड, अमेरिका में घटित होती है, लेकिन इसकी जड़ें जर्मन लोककथाओं में गहरी हैं। मुख्य पात्र निक बर्गहार्ट एक हत्या जासूस है जो ग्रिम्स की एक लंबी वंश परंपरा से अपने प्राचीन संबंध का पता लगाता है। ग्रिम्स अलौकिक प्राणी हैं जिन्हें वेसिन नामक पौराणिक जीवों से मानवता की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। ये श्रृंखला निक के पुलिस के काम और उसकी अलौकिक शक्ति के बीच के मानसिक संघर्ष को दर्शाती है। लोककथा और नाटकीयता को इस शो में बड़ी कुशलता से पिरोया गया है, जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। प्रियमणि कहती हैं, मुझे ये बात बेहद पसंद है कि जब पात्र अति भावुक होते हैं, जब वे क्रोधित या दुखी होते हैं, तो उनके अंदर का पशुवत स्वभाव बाहर आ जाता है। उच्च क्षमता 2024 वर्तमान हाई पोटेंशियल की कहानी मॉर्गन गिलोरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो 3 बच्चों की अकेली मां है और घर चलाने के लिए सफाईकर्मी का काम करती है। जल्द ही मॉर्गन को पता चलता है कि वह बहुत बुद्धिमान है और उसकी सहज सोच लॉस एंजल्स पुलिस विभाग का ध्यान आकर्षित करती है, जहां उसे जटिल अपराधों को अपरंपरागत तरीकों से सुलझाने में मदद करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रियमणि कहती हैं, मुझे सबसे ज्यादा उसकी हाजिर जवाबी और परिस्थितियों को सही ढंग से समझने की क्षमता आकर्षित करती है। हाई पोटेंशियल सीजन 2 अमेज़न प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। लाई टू मी 2009-2011 एक आम इंसान दिन में कम से कम एक बार झूठ बोलता है, तो फिर एक आम अपराधी का क्या? अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक सैमुअल बॉम की रचना लाई टू मी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अपराध ड्रामा है जो डॉक्टर काइल लाइटमैन टिम रोथ के इर्द गिर्द घूमता है। डॉक्टर लाइटमैन एक बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ हैं जो मनोविज्ञान का उपयोग करके जांचकर्ताओं को झूठ पकड़ने में मदद करते हैं। प्रियमणि कहती हैं, मुझे इस शो की सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि यह आपके मन से कैसे खेलता है। ये शो चेहरे की हल्की फुल्की हरकतों या आंखों की गति जैसे शारीरिक संकेतों की सूक्ष्म कला को दर्शाता है और बताता है कि कैसे ये सूक्ष्म भाव किसी व्यक्ति के झूठ बोलने की पहचान करने का एक स्वाभाविक तरीका हो सकते हैं। अविस्मरणीय 2011-2016 अनफॉरगेटेबल में पॉपी मोंटगोमरी ने कैरी वेल्स का किरदार निभाया है, जो हाइपोथाइमेसिया नामक एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित एक पूर्व जासूस हैं। प्रियमणि कहती हैं, वह हमेशा सीधे कार्रवाई में शामिल होकर अपराध नहीं सुलझाती, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग रहस्यमय तरीके से काम करता है। हाइपोथाइमेसिया के कारण उनकी याददाश्त बहुत तेज है, उन्हें अपने जीवन का हर पल पूरी बारीकी से याद रहता है। वह जिस भी कमरे में जाती हैं, जिस भी बातचीत में शामिल होती हैं,
उनकी याददाश्त से कुछ भी नहीं छूटता। उनकी तेज याददाश्त जांचकर्ताओं को अनसुलझे मामलों को सुलझाने में मदद करती है, जिससे ये फिल्म देखने लायक बन जाती है।